हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का जो गठन है वो दिया हुआ है आर्टिकल 338। और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल ऑफिसर की बात की गई थी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। बट अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1990। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत स्पेशल ऑफिसर की जगह नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया। फिर इसके बाद 2003 में, करीब 13 साल बाद, एक और अमेंडमेंट लाया गया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग अलग कर दिया गया। मतलब दो कमीशन, नेशनल कमीशन बना दिए गए। एक बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, दूसरा बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ये आर्टिकल 338 में रहने दिया गया। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ये आर्टिकल 338 ए में डाल दिया गया। तो इस तरीके से ये कैसे गठन हुआ इसका हिस्ट्री है। यदि हम इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें 5 मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन, देन एक वाइस चेयरपर्सन, और इसके अलावा 3 और मेंबर्स इनके होंगे। और सारे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इन पांचों मेंबर का अपॉइंटमेंट। फिर यदि हम इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शन सबसे पहला तो वही है कि एडवाइस करना और पार्टिसिपेट करना। जितना भी प्लानिंग प्रोसेस है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सबको एडवाइस करना ऑन हाउ इनको भी एकोमोडेट किया जा सके प्लानिंग, क्या कहते हैं उसको, डेवलपमेंट। दूसरा कि ये सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि कैसे, हाउ इनका शेड्यूल्ड कास्ट के मेंबर्स का प्रोटेक्शन, वेलफेयर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा यदि कोई भी स्पेसिफिक इंसिडेंट आता है तो उसको भी ये अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, तो उसको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। देन यदि कोई और ड्यूटी दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट तो उसको भी ये डिस्चार्ज करेंगे रिगार्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट। एक और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट ये सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट साहब को रिगार्डिंग दी डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ये जो है एनुअल रिपोर्ट ये सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट। अब इनके पावर्स क्या क्या हैं? तो इनके पावर्स, या जब ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी भी मैटर में जिसमें कि शेड्यूल्ड कास्ट के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, तो यहाँ पर उन्हें वो सारा पावर है जो एक सिविल कोर्ट के पास होता है। वो सारा पावर्स जो एक सिविल कोर्ट के पास होता है वो सारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास होगा। फॉर एग्जाम्पल वो सम्मन कर सकते हैं एविडेंस विटनेसेस को, विटनेसेस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं ऑन ओथ, सम्मन फॉर डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं ऑन एफिडेविट। तो ये सारा फंक्शंस, पावर और कंपोजिशन है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।